हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत SCRT पे। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। ठीक है, चलिए जी, ये काम तो हो गया। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बताइए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन में हमने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो देखते हैं लोन होता क्या है। लोन क्या होता है? कर्जा। कर्जा ले लिया। कर्जा कैसे लिया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में? बताइए। दो तरीके से लिया जा सकता है कर्जा। कैसे कैसे? या तो पार्टनर लेगा लोन। किससे? फर्म से। या तो पार्टनर देगा लोन। किसको? फर्म को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने दो केसेस देखे। पार्टनर लोन ले रहा है फर्म से, या पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को। जिस केस में पार्टनर लोन ले रहा है फर्म से, ठीक है, ये क्या है? ये लोन ले रहा है। इस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। किसको? फर्म को। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन इस केस में फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब इस केस में बताइए, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी जी पार्टनर को। और इस केस में क्या है? ये इसका खर्चा है, दैट इज एक्सपेंस। ठीक है, तो हमने दो केसेस देखे सिंपल से। ठीक है, लोन बाय लोन टू पार्टनर। ठीक है, लोन टू पार्टनर लिखेंगे। लोन टू पार्टनर किसके द्वारा? बाय फर्म। ठीक है, दूसरा केस क्या था? लोन बाय पार्टनर किसको? टू फर्म। ठीक है जी, तो दो ये केसेस आपको समझ आ गए होंगे सिंपल से, है ना। तो अब इसमें हमने ये भी देख लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम कब होगा फर्म के लिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा कब होगा फर्म के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब देख लेते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज, है ना। बताइए जी, इस केस में एंट्री क्या होनी चाहिए, और इस केस में एंट्री क्या होनी चाहिए? बताइए बताइए, फटाफट बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, है ना। पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है। अब पार्टनर क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा फर्म को, जो क्या होगी? इनकम होगी। अब इनकम को हम क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सबसे पहले मैंने क्रेडिट कर दिया इनकम एंड गेन को। तो यहाँ पे क्या है इनकम हमारी? इंटरेस्ट ऑन लोन पे किसको किया है? टू पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर तो मैंने कर दिया क्रेडिट। तो मैं डेबिट क्या करूंगा? क्या करूंगा? डेबिट। डेबिट मैं करूंगा जो मेरा डेटर है। डेटर है कौन है? पार्टनर्स कैपिटल। अब इसके साथ आप करेंट अकाउंट और लिख लें, ये हम आपको बाद में समझा देंगे जब कैपिटल अकाउंट का आएगा ना एडजस्टमेंट, तो वहां पे हम आपको ये समझा देंगे कि ये करेंट अकाउंट यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। ठीक है, फिलहाल आपको एंट्री लिखनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है जी, ओके, ये तो हमें समझ आ गया। अब इस केस में एंट्री क्या होगी? बताइए, इस केस में एंट्री क्या होनी चाहिए? बताइए बताइए बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है यहाँ पे फर्म के लिए है खर्चा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कर दो डेबिट आंख बंद करके। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, है ना। इसको कर दिया मैंने डेबिट, तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? क्रेडिट किसको करूं मैं? क्रेडिट मैं कर दूंगा लोन बाय पार्टनर अकाउंट को। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? लोन बाय पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इससे मैं कर क्या रहा हूं? लोन बाय पार्टनर अकाउंट वाली मैं एक नई लाइबिलिटी खड़ी कर रहा हूं, है ना। समझ आ रहा है आपको ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये मुझे पे करना है ना, ये मेरे लिए खर्चा है।
ठीक है। तो लोन बाय पार्टनर, लोन दिया है पार्टनर ने, मेरे को वापस भी तो लौटाना है, तो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। मैं समझा देता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसका टी शेप अकाउंट बनाऊं लोन बाय पार्टनर का, तो मैं इस जर्नल एंट्री को कैसे डिकोड करूं इस टी अकाउंट में। देखिए जी, ये क्या है, ये डेबिट वाली एंट्री है, डेबिट वाली एंट्री है यानी ये बाय है ना। ये तो टू है और ये क्या है, बाय है, जो मैं अपने टी शेप अकाउंट में डालता हूं। तो लोन बाय पार्टनर है तो इसको किस साइड डालूं, टू इधर आता है, बाय इधर आता है, तो ये इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, समझ आ गया। ओके जी, चलिए इतना तो आपको समझ आ गया। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये खर्चा है और ये खर्चा है और ये इनकम है और ये खर्चा है। लेकिन एक बात बताइए भाई, जब ये पी एंड एल में कहीं पे आ ही नहीं रहा तो ये खर्चा या इनकम होगा कैसे, नहीं होगा ना। तो फिर आपने बुक भी तो करना है। अब सेकंड वाली एंट्री जो हम करेंगे, ये है हमारी फर्स्ट एंट्री, सेकंड वाली एंट्री में हम बुक करेंगे खर्चे को या इनकम को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको डेबिट किया था, ये क्या है मेरा खर्चा है। मैं इसको ट्रांसफर एंट्री मारूंगा पी एंड एल में, यहाँ डेबिट था यहाँ पे कर दूंगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ठीक है, ये मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा। ठीक है जी। अब बताइए यहाँ पे क्या था, ये है हमारी इनकम, इनकम यहाँ पे क्रेडिट हुई है तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्या करूं, टू पी एंड एल अकाउंट। चलिए जी, इसका इम्पैक्ट शायद आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम समझा देते हैं। अगर मैं पी एंड एल अकाउंट बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नेट प्रॉफिट निकालता हूँ। नेट प्रॉफिट मेरा ऐसे ही नहीं निकलता, मेरे को इसमें इनकम यहाँ पे बुक करनी पड़ती है, यहाँ पे खर्चे बुक करने पड़ते हैं। अगर मैं इस एंट्री को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूंगा, इस वाली एंट्री को, फर्स्ट एंट्री को, तो होगा क्या, ये पी एंड एल में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। अगर ये पी एंड एल में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी जी, है ना। गड़बड़ नहीं होगी, ये इनकम मेरी आएगी ही नहीं, बुक ही नहीं होगी। तो बट अगर ये एंट्री मैं कर देता हूँ सेकंड एंट्री, तो मेरी इनकम बुक हो जाती है। फिर पी एंड एल अकाउंट में मैं क्या क्या कर देता हूँ, इसको, ये बाय वाली है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, है ना। तो यहाँ पे मेरी इनकम बुक हो जाती है। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो पी एंड एल अकाउंट डेबिट हुआ है, ये कौन सी एंट्री है, टू वाली, तो पी एंड एल अकाउंट में टू वाली एंट्री इधर आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। अब क्या हो गया, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे खर्चा बुक कर दिया, खर्चा बुक कर दिया तो जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। और यहाँ पे मैंने इनकम बुक कर दी तो बिल्कुल मेरा नेट प्रॉफिट सही आएगा। इसलिए फर्स्ट एंट्री तो हमने कर दी, वो हमने क्या करा, वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, जो भाई हमारा डेटर है पार्टनर, है ना, उसके अकाउंट में डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लोन बाय पार्टनर अकाउंट था, हमारी नई लायबिलिटी थी, उसके अकाउंट में डाल दिया। बट सिर्फ अकाउंट में डालने से थोड़ी ना बात चलेगी, हमें इनकम या एक्सपेंस भी तो बुक करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इस एंट्री से यहाँ पे इनकम बुक कर दी और इस एंट्री से यहाँ पे एक्सपेंस बुक कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, है ना। इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बट थोड़ी सी तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे छोटा सा, जो हम बाद में समझेंगे। मैंने बात करी थी ना कैपिटल और करेंट अकाउंट की, तो यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख लीजिए करेंट अकाउंट, है ना। अब कैपिटल अकाउंट जो है ये आप तब यूज करेंगे इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। ठीक है, ये बस लिख के छोड़ देना है, ये बाद में समझेंगे हम। करंट अकाउंट कब यूज करना है, इफ फिक्स्ड कैपिटल
अकाउंट मेथड इज फॉलोड। इसको हम क्या करेंगे, जब हमारी रेलेवेंट क्लास में ये टॉपिक आएगा, ये मुद्दा उठेगा, तो हम इस मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना, ठीक है? कमेंट कर देना फटाफट से कि सर आप ये भूल गए बताना, है ना? तो हम उसको क्या कर देंगे, फटाफट से आपको बता देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रेंट का जी। रेंट देखते हैं। रेंट, पेड और पेबल। चलिए जी, रेंट, पेड और पेबल। पेड मतलब हमने पे कर दिया है, पेबल मतलब अभी पे नहीं किया है ना? चलिए, तो रेंट, पेड या पेबल, इस केस में क्या होगा? सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी, अगर मैंने रेंट कैश में पे कर दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लिखते जाओ बच्चे, लिखते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ, है ना? अब अगर कैश में पे कर दिया तो ये एंट्री आएगी। अगर कैश में पे नहीं किया तो क्या एंट्री आती है? तो आती है रेंट अकाउंट टू रेंट पेबल अकाउंट, है ना? इसको हम पेबल खड़ा कर देते हैं बुक्स में। समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। या तो ये एंट्री होगी या तो ये एंट्री होगी। बट अभी थोड़ी ना खर्चा बुक हुआ है, ये तो हमने सिर्फ खर्चा क्या कर दिया, इसकी एंट्री करी है। बुक कब होता है? जब जाता है पी एंड एल में। पी एंड एल में जाएगा और वहां से नेट प्रॉफिट हमारा बढ़िया से निकालेगा। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है? यहां पे लिख लो व्हेन पेड इन कैश, और ये कब होगा? जब व्हेन नॉट पेड इन, व्हेन नॉट पेड, बस नॉट पेड कर लेते हैं, इन कैश थोड़ी होगा, है ना? तो व्हेन नॉट पेड तो एंट्री हो जाती है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। चलिए जी, आई होप ये भी समझ आ गई होगी। तो सिंपल सी एंट्री आपने 11th में वैसे भी पढ़ी हुई है जर्नल एंट्रीज में। आप बहुत होशियार बच्चे हैं, तो फटाफट से थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा मैनेजर्स कमीशन। अच्छा, वो आपको समझ आया रेंट की एंट्री क्यों करी है हमने? फर्म ने रेंट पे किया है कोई, तो उसकी एंट्री के लिए था वो, ठीक है? ये है मैनेजर्स कमीशन। अब क्या कर रही है पार्टनरशिप फर्म? कोई मैनेजर को कमीशन दे रही है ना? अब मैनेजर को कमीशन देगी तो क्या होगा? ये सिंपली एक एक्सपेंस है ये, ठीक है? तो इसकी एंट्री क्या होगी? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश में पे किया है तो कैश अकाउंट, अगर चेक से पे किया है तो बैंक अकाउंट, है ना? सिमिलर सिचुएशन आ गई। मैनेजर्स कमीशन हमने सिर्फ एंट्री करी है, खर्चा बुक नहीं हुआ। खर्चा बुक कैसे होता है? जब पी एंड एल में जाता है। तो एंट्री क्या होगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। चलिए, तो आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े। हमने कौन कौन से? पहले पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान देना, पिछली वाली क्लास से रिलेट करते हुए चलना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मैं आपका ध्यान दिलवाऊंगा उस चीज पे, ठीक है? तो आपने ध्यान देना है उस बात को। यहाँ पे हमने एंट्री करी थी 2, ठीक है? सेकेंड एंट्री में मैंने क्या लिखा? टू पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पी एंड एल अकाउंट। इनमें से मेरा खर्चा कौन सा है? खर्चा कौन सा है जी? खर्चा है मेरा ये वाला। पी एंड एल की डेबिट साइड में कौन सा आएगा? ये वाला, ठीक? ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं जो पी एंड एल के डेबिट साइड में आते हैं? ये पी एंड एल के डेबिट साइड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रेंट पेड और पेबल, ये क्या है? ये भी पी एंड एल अकाउंट में जा रहा है। तो क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? बिल्कुल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। थर्ड देखिए, मैनेजर्स कमीशन, ये कहाँ जा रहा है? ये भी पी एंड एल में जा रहा है। तो क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? हाँ जी, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हम क्या बोलेंगे? नोट,
ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन, जो हमने पार्टनर को दिया है या पार्टनर से लिया है। हम इंटरेस्ट कब पे करेंगे, हम इंटरेस्ट तब पे करेंगे जब हमने लोन लिया है पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। सेकंड क्या था, रेंट। थर्ड क्या है, मैनेजर्स कमीशन। ये तीनों के तीनों क्या हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। हो गया ना रिलेट लास्ट क्लास से, यही तो मजा आता है अकाउंट्स में। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो देयरफॉर इट हैज टू बी पेड, देयरफॉर ऑल दीज हैव टू बी पेड इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है बातें। ये कहाँ चला गया, ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब भी हमने इनको पे करना ही करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखनी है ये चीजें। कौन कौन सी पढ़ी हमने आज बातें, आज हमने बातें पढ़ी इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देखा दो तरीके से हो सकता है, कैसे, या तो बैंक उसका पार्टनरशिप फर्म का खर्चा होगा या तो इनकम होगी। ठीक है, उसकी हमने एंट्रीज देखी। सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज कौन सी हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा, रेंट पेड या पेबल। ठीक है, थर्ड हमने देखा मैनेजर्स कमीशन। लास्ट में हमने बोला कि भाई ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं और आपको ये पे करने ही करने होते हैं इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका नुकसान हो जाए तो भी आपने पे करने ही करने हैं। ठीक है, तो क्या करें, क्लास ओवर करें। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए व्यूअर हैं तो, है ना, और बेल आइकन को दबा लें। और आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमारी वीडियोस को, सो दैट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने भाई बहनों का, अपना सबका ख्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।